नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है जैव विकास, बायो एवोल्यूशन या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे कि जैव विकास क्या है। तो जैव विकास क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि जीवधारियों में होने वाला विकास, सिंपल सी चीज़ है कि जो विकास जीवधारियों में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। जैव विकास की एक विशेषता होती है कि ये धीरे धीरे होता है और क्रमिक होता है, अर्थात क्रमानुसार होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि धीरे 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 क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप सरल एवं एक कोश की संरचना वाले, हाँ, तो जैव विकास क्या होता है? धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप सरल एवं एक कोश की संरचना वाले जीवधारियों से जटिल एवं बहुकोश की संरचना वाले जीवधारियों का निर्माण या विकास जैव विकास कहलाता है। अर्थात जैव विकास के द्वारा यह सिद्ध होता है कि पहले का जो जीवधारी था वो एक कोश की था और सरल संरचना वाला था, लेकिन जो बात का या आधुनिक जो मनुष्य है या जीव जो है वो बहुकोश की हो गया और जटिल संरचना वाला हो गया। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि पहले का मनुष्य एक कोश की था, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि एक कोश की जीवधारियों से बहुकोश की जीवधारियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण कौन कौन से प्रमाण हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा अवशेषी अंगों से प्रमाण। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंग क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जीवधारियों में या जीवधारियों के अंग जिनका उपयोग न होने पर धीरे धीरे विलुप्त हो गए हों तथा अवशेष के रूप में बचे हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अर्थात अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जब हम जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं और अंत में अवशेष के रूप में बच जाते हैं। तो ऐसे अंग जो होते हैं वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे आँख की निमेशक पटल, मानव की बड़ी आंत में पाई जाने वाली क्रमरूप परिसेशिका, पुच्छक कशेरुक, कर्णपल्लों की ग्रंथियां या पेशियां, ये होते हैं हमारे शरीर के अवशेषी अंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, टिप्पणी के रूप में भी दे दिया जाता है कि समजात एवं समृद्धि अंग क्या है, या समजात अंग किसे कहते हैं, समृद्धि अंग किसे कहते हैं, या समजात एवं समृद्धि अंग में अंतर लिखिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देख लेंगे तो हमारा जितने भी प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सभी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो समजात एवं समृद्धि अंग क्या होते हैं? जीवधारी के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना तो समान होती है, परंतु उनके कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उत्पत्ति एवं रचना तो समान होती है लेकिन कार्य उनके क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ एवं बतख के अग्रपाद, जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चमगादड़ के बने हुए हैं, सील है, सिंह है, चिंपांजी है, मनुष्य है, इन सबके अग्रपाद दिए गए हैं, अर्थात मनुष्य के हाथ दिए गए हैं। तो इनकी सबकी जो उत्पत्ति एवं रचना होती है ये तो समान होती है, लेकिन इनके सबके कार्य जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य है, अपने हाथों से किसी वस्तु को पकड़ता है या कोई कार्य करता है। बतख जो होती है वो अग्रपादों की सहायता से पानी में तैरती है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग कार्य होते हैं। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना तो समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। दूसरा है हमारा कि समवृत्ति अंग क्या होते हैं? तो समवृत्ति अंग क्या होते हैं? जीवधारी के वे अंग, जीवधारी के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना समान नहीं होती है परंतु कार्य समान होते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख। अर्थात समवृत्ति अंग क्या होते हैं कि इनकी संरचना तो समान नहीं होती है लेकिन जो इनके कार्य होते हैं वो समान होते हैं।
जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख। पक्षी के पंख और जो कीट के पंख होते हैं आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है? उड़ना, अर्थात कार्य समान होता है। तो ये हो गया हमारा कि समृद्धि अंग क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने फिगर बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? समृद्धि अंग का बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा संयोजक कड़ियों से प्रमाण। तीसरा पॉइंट है हमारा संयोजक कड़ियों से प्रमाण। तो ऐसे जीवधारी जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जीवधारी जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं संयोजक कड़ी कहलाते हैं। जैसे विषाणु और सजीव। विषाणु क्या होता है? सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। अर्थात विषाणु जो होता है वो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होता है। अर्थात विषाणु ना तो सजीव होता है ना ही निर्जीव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट युगलीना। युगलीना जो होता है जंतु और पादप के मध्य की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हरित लवक भी पाया जाता है। क्योंकि इसमें हरित लवक भी पाया जाता है युगलीना में। तो इसलिए जंतु ये जो युगलीना होता है ये जंतु और पादप के मध्य की कड़ी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा एकिडना। एकिडना क्या है? ये सरीसृप और स्तनधारी के मध्य की कड़ी माना जाता है इसे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है कि जैसे दे दिया गया कि आर्कियोप्टेरिस क्या है, तो आर्कियोप्टेरिस किसके मध्य की कड़ी है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो आर्कियोप्टेरिस जो है सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। ठीक है, लास्ट है हमारा पॉइंट है कि जीवाश्मिकी से प्रमाण। जीवाश्मिकी क्या है? तो मृत जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यह अवशेष या चिन्ह चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म की आयु का अनुमान चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों से लगाया जाता है। ठीक है, विभिन्न आयु की चट्टानों से प्राप्त जीवाश्मों के अध्ययन से विकास का निश्चित ज्ञान होता है। इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि अपृष्ठवंशी से पृष्ठवंशी का विकास हुआ है। आर्कियोप्टेरिस पक्षी के जीवाश्म में सरीसृप एवं पक्षी के अनेक लक्षण पाए गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube channel Arun Academy. Thanks for watching me.